फ्रांस देश की राजधानी पेरिस शहर को दुनिया के मशहूर और खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 2024 समर ओलंपिक गेम्स जो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के दौरान आयोजन किए गए हैं, जिसकी मेज़बानी पेरिस शहर करने जा रहा है। दर्शकों, आपको बताते चलें, पेरिस आज के 100 साल पहले यानी साल 1924 में किए गए ओलंपिक को भी होस्ट कर चुका है। इस बार भी पेरिस ओलंपिक की दुनिया में अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए तैयार हो रहा है, जिनमें से अगर बीच वॉलीबॉल आईफिल टावर के नीचे खेला जाएगा तो वहीं पर द गार्डन ऑफ वर्साइल्स पर हॉर्स राइडिंग की जाएगी। इस साल पेरिस लगभग अपना रुतबा, ताकत, दौलत दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेरिस इस साल के समर ओलंपिक गेम्स को कैसे तैयार करने वाला है। इस दौरान पेरिस हुकूमत को कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और हम आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे आखिर में इस घटना का परिणाम क्या होगा। द बिड 2024 ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के लिए पेरिस 2017 से ही हैम्बर्ग, बुदापेस्ट, रोम और लॉस एंजलिस जैसे शहरों से लड़ता आ रहा है, लेकिन कई कारणों की वजह से हैम्बर्ग, बुदापेस्ट और रोम ओलंपिक को होस्ट करने के लिए पीछे हट जाते हैं। बाकी बचा लॉस एंजलिस, जो किसी हालत पर पीछे हटने वाला नहीं था। इसीलिए आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर एक अग्रीमेंट पास होता है, जहां दोनों कैंडिडेट्स पेरिस और लॉस एंजलिस इस अग्रीमेंट को लेकर तैयार हो जाते हैं। इस आईओसी के अग्रीमेंट में ये तय किया गया था कि 2028 ओलंपिक गेम्स को होस्ट लॉस एंजलिस और वहीं पर 2024 समर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी पेरिस को दी जाती है। Paris 24, Los Angeles 28। द बजट किसी भी प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए सबसे ज़रूरी भाग है उसका बजट, और पेरिस तो ओलंपिक जैसे गेम्स को होस्ट करने के लिए जा रहा है, इसीलिए पेरिस को मोटा खर्चा तो ज़रूर करना पड़ेगा। वैसे 2024 ओलंपिक के लिए पेरिस सरकार ने $9.5 बिलियन के बजट को सैंक्शन किया है। इस बजट की खास बात यह है कि इस बार के पेरिस ओलंपिक का बजट दूसरे सालों के ओलंपिक बजट से तकाबली तौर पर कम तय किया गया है। खैर, अब तक पेरिस की सरकार ने इस बजट के अंदर 300 से भी ज्यादा मॉडिफिकेशंस कर चुके हैं। दोस्तों, कम बजट होने का मुख्य वजह है पेरिस के मुंतजमीन के इंतजामात करने का एक अलग और बेहतरीन तरीका। मतलब ओलंपिक के लिए पेरिस के अंदर तकरीबन कार्यक्रम या तो पहले से मौजूद मैदानों पर होंगे, या तो कार्यक्रमों के लिए अलग अलग मुकाम पर टेम्पररी अरीनास बनाए जाएंगे। इस रणनीति के कारण पेरिस के अंदर फालतू या फजूल खर्च नहीं देखने को मिलेगा। प्रिपरेशन ऑफ पेरिस फॉर 2024 ओलंपिक गेम्स। दर्शकों, मान लो आप ओलंपिक गेम्स को देखने के लिए पेरिस शहर जाते हैं। पेरिस पहुंचते ही आप सबसे पहले जाएंगे पेरिस के मरकज पर, जहां द गार्डन ऑफ ट्रोकैडोरो मकाम पर 2024 समर ओलंपिक की ओपन सेरेमनी आचरण की जाएगी। ओपन सेरेमनी खत्म होते ही अगर आप चंद कदम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा द फेमस आईफिल टावर, जो दुनिया के मशहूर स्मारकों में से एक है। जैसे ही आप अपनी नजरें आईफिल टावर की चोटी से नीचे करेंगे तो उस मुकाम पर आप देखेंगे एक टेम्पररी ओपन स्टेडियम, जहां पर बीच वॉलीबॉल खेल खिलाया जाएगा। इसके बाद फेंसिंग और टेक्वांडो जैसे प्रतियोगिताएं ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स में मौजूद के स्टेडियम्स पर खेले जाएंगे। अब चलते हैं लिस इनवेल्डिस पेचीदा पर, जहाँ के मैदानों में आर्चरी और एथलेटिक जैसे खेल रखे गए हैं। अब चलते हैं पेरिस के सकाफती मकामों पर, जैसे पर्क देस प्रिंसेस और रोलैंड गैरोस, जहाँ के स्टेडियम्स में फुटबॉल, बॉक्सिंग और टेनिस जैसे स्पोर्ट्स अंजाम दिए जाएंगे। जब आप लोग शहर के मरकज से निकलकर एल दे फ्रांस रीजन में पहुंचेंगे तो उस तरफ भी आपको बहुत सारे स्टेडियम्स और अरीनास देखने को मिलेंगे। रग्बी और एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट्स स्टेड दे फ्रांस मुकाम पर व्यवस्था किए गए हैं। इस मुकाम की एक और खास बात यह है कि ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी भी यहीं पर एहतमाम की जाएगी। इसके बाद जब हम अपनी नजरें शहर के उत्तरी केंद्र में डालेंगे तो वहाँ पर भी दो बड़े मुस्तकिल अरीनास देखने को मिलेंगे। पहला Porte de la Chapelle Arena, जिसका निर्माण 2020 से ही शुरू हो गया था।
अब हाल ही में ये बनकर तैयार हो चुका है। इस अरीना को मुख्य तौर पर बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स और बैडमिंटन के लिए बनाया गया है। दूसरा, पेरिस एक्वेटिक सेंटर, जिसका निर्माण 2017 से ही शुरू हो गया था। इस अरीना के अंदर डाइविंग, वाटर पोलो और स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स मुनक्किद किए गए हैं। चलिए अब फटाफट शहर के और दूसरे हिस्सों में झांक कर देखते हैं। लियोन, मार्सिल, नीस, इन मुकामात पर फुटबॉल मुकाबले रखे गए हैं क्योंकि इन मुकामात पर पहले से ही बड़े बड़े फुटबॉल स्टेडियम्स मौजूद हैं। पेरिस मेजर प्रोजेक्ट्स फॉर ओलंपिक। ओलंपिक के लिए पेरिस का सबसे बड़ा मंसूबा है द न्यू ओलंपिक विलेज। अगर मुख्तसर तौर पर बताया जाए तो जो पार्टिसिपेंट्स ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए पेरिस आएंगे उन लोगों को ये ओलंपिक विलेज रुकने और रहने के लिए जगह तो देगा ही, उसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले पार्टिसिपेंट्स को बुनियादी सहूलतें भी दी जाएगी। इस विलेज का तकरीबन मकबा 70 सॉकर मैदानों के बराबर बताया जा रहा है। यहाँ पूरे 14,000 पार्टिसिपेंट्स आराम से रह सकते हैं। इसको सेंट डेनिस के इलाकों में बनाया जा रहा है। इस जगह को चुनने की असल वजह यह है कि इस विलेज के आसपास ही लगभग अरीनाज बनाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि पेरिस हुकूमत का ये भी कहना है कि ओलंपिक ख़त्म होने के बाद इस ओलंपिक विलेज को मुस्तकिल रेसिडेंशियल क्षेत्र में तब्दील कर दिया जाएगा। अगला मंसूबा होने वाला है सेन नदी पर। इससे पहले हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन्होंने ऑलरेडी करके रखा है उनका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अब वीडियो में वापस आते हैं। शहर की अहम नदी सीन नदी ओपन सेरेमनी के दिन अहम किरदार निभाने वाली है। इसके लिए इसको साफ करना इनका अगला मंसूबा है। इस नदी पर पेरिस सरकार एक बोट पैरेड रखने जा रही है। इसके साथ इस नदी पर स्विमिंग मैराथन रखने का भी पेरिस सरकार का इरादा है। इन सब के बाद अब बात करते हैं इस इवेंट को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पेरिस को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली और बड़ी समस्या है शहर की सिक्योरिटी। पेरिस सरकार इस ओलंपिक के लिए अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता जाहिर कर रही है क्योंकि पेरिस की हुकूमत पहले से ही कई आपराधिक गतिविधियों का सामना कर चुकी है। दर्शकों एक अनुमान के मुताबिक इस बार ओलंपिक में 1.5 करोड़ लोग शिरकत करने वाले हैं, लेकिन वहीं पर पेरिस की कुल आबादी ही 22 लाख है। इस समस्या को दूर करने के लिए पेरिस सरकार अपने शहर के अंदर 20,000 एजेंट्स के साथ 30,000 एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स और सोल्जर्स ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी से लेकर क्लोजिंग सेरेमनी तक हर दिन हर मुकाम पर पहरेदारी के लिए तैनात करने वाली है। इसके साथ शहर के एयरपोर्ट्स और मेट्रो स्टेशन वगैरह ओपन सेरेमनी के दौरान बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी ज़रूरी समस्या है शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पेरिस के मेज़बानों को ये भी समस्या सताई जा रही है कि कैसे आने वाले मेहमान ओलंपिक गेम्स के दौरान शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से यात्रा करेंगे। लेकिन पेरिस ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया है। इस समस्या को ठीक करने के लिए पेरिस की हुकूमत शहर के अंदर पेरिस एक्सप्रेस के नाम पर मेट्रो लाइन्स तैयार कर रही है और इसकी वजह से शहर का ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र आने वाले समय में कहीं बेहतर हो जाएगा। पेरिस की सरकार इस बार के ओलंपिक की मेज़बानी के लिए इतनी पागल हो चुकी है। पेरिस सरकार ये तक चाहती है कि आने वाले विजिटर्स सफ़र के लिए बाइसाइकिल या चलना इस्तेमाल करें। द कंक्लूजन। आखिर में बात करते हैं कि इतनी तैयारी और पैसा खर्चा करने के बाद पेरिस का क्या फ़ायदा। वैसे फ़ायदे तो पेरिस को अनगिनत होने वाले हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से कमाई या रेवेन्यू की बात करें तो एक अंदाजे के अनुसार पेरिस अपने बजट के साथ 11.7 बिलियन डॉलर जेब में भरने वाला है। लेकिन अगर ऊपर वाला इनकी मेहनत पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हुआ तो इनकी आमदनी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पेरिस तो बहुत सारी तैयारियां लगभग कर चुका है और उम्मीद है आने वाले समय पर ओलंपिक 2024 से पहले रुके हुए काम भी पेरिस के अंदर पूरे हो जाएं। वैसे हमारी यही दुआ है कि भारत के लोग इस बार के ओलंपिक को खेल और जीत कर अपना और भारत देश का नाम रोशन करें। बाकी टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।